देखिए, हमारी जो ग्राम चौपाल कार्यक्रम राजस्थान के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि मेरा गांव जब तक आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होगा, मेरा किसान, महिला, युवा, मजदूर, जब तक हमारे देश का, प्रदेश का विकास नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार गांव-गांव, चौपाल जा रही है। किसानों से संवाद करना, माता बहनों से संवाद करना और हमारी जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ नीचे तक पहुंचे। आप सभी देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारी सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ हमारे किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, युवाओं को उसका मिले। हम रोजगार सृजन करने का काम हमारी पंचायत में कैसे कर सकते हैं, हमारे उस क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हम नई तकनीक से कैसे कर सकते हैं, कम पानी में कैसे अच्छी खेती कर सकते हैं, कौन सी खेती लाभदायक है जिसको हम कर सकते हैं। उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की कहाँ आवश्यकता है जिनको हमारी खेती होती है, उसको कोल्ड चेन से कैसे जोड़ा जाए, सुगमता से किसान का माल मंडी में कैसे आए, पशुपालन को जोड़ते हुए डेयरी का लाभ कैसे हमारे किसानों को मिले, उसका उत्पादन कैसे बढ़े, किसान और हमारे माता बहनें, हमारे मजदूर आर्थिक रूप से संबल कैसे हो। और ये जब संभव है जब हम गांव की छोटी छोटी बातों को, गांव के लोगों को मोटिवेशन करते हुए उस गांव को हम मजबूत हो जाए। हमारे किसानों को नई वैज्ञानिक तरीके से लाभ की खेती करेंगे तो उनको उसका परिणाम आएगा, आर्थिक रूप से संबल होगा। छोटी छोटी समस्या क्या है कहते तो उनके बारे में भी चर्चा होती है, उनका समाधान भी होता है। इस क्षेत्र में आवश्यकता है क्योंकि ये क्षेत्र वो क्षेत्र है यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत, यहाँ के लोगों को अपनापन। अगर हम यहाँ उन सभी को साथ लेकर उनके जीवन में खुशहाली लाने का काम, और खुशहाली जब आएगी जब मेरे गांव का किसान, मजदूर, महिला मजबूत होगा। उसी प्रयास में है किसी भी तरह से हमारे किसान को कोई परेशानी ना हो, लाभ की खेती हो, आर्थिक रूप से संपन्न हो, खान पान भी अच्छा हो। अगर वो जैविक खेती करेगा तो वो स्वस्थ भी रहेगा। तो हम चाहते हैं हमारा एक विजन नहीं, इसके साथ अनेक विजन है। हमारा किसान स्वस्थ भी रहे, मस्त भी रहे, आर्थिक रूप से संपन्न भी हो, आने वाली युवा पीढ़ी को काम भी मिले। सरकार नौकरी दे रही है, लेकिन सरकार नौकरी कितनी देगी? तो हम नौकरी देने वाले भी बना रहे हैं, आर्थिक रूप से हम उनको सहयोग भी कर रहे हैं। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद क्या हमारे गरीब कल्याण की योजना है, वो चाहे विकास की योजना है, वो जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, हम चाहते हैं कि वो और आगे बढ़े, उन योजनाओं का फायदा आम जन तक पहुंचे, गरीब तक पहुंचे, मजदूर तक पहुंचे, किसान तक पहुंचे, तो उसका वो लाभ ले और अपने जीवन स्तर को सुधारे। भाई साहब, मैं कह रहा हूँ राजस्थान की गारंटी भजनलाल सरकार, राजस्थान की गारंटी भजनलाल सरकार, इस तरीके का मोमेंटम है राजस्थान। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार योजनाएं बना सकती है, आर्थिक रूप से संबल दे सकती है, लेकिन समाज का भी दायित्व बनता है कि उन योजनाओं का लाभ नीचे तक, आम जन तक पहुंचाए। आम जन तक जब उसका लाभ पहुंचेगा तो निश्चित रूप से सरकार की योजनाओं का लाभ
नीचे तक जाएगा और हमारा आर्थिक रूप से हमारे मजदूर किसान सभी आगे बढ़ेंगे। पलायन है और नशे की लत ज्यादा है और महिलाएं भी काफी परेशान है इस क्षेत्र में। इस दो क्षेत्रों के लिए अगर कोई खास उपलब्धि मिले सर तो यहाँ जनजातीय अंचल में काफी सुधार होगा। आपने महिलाओं ने भी संवाद किया, काफी चीजें यही सामने आती है सुधार के लिए। देखिए, मैंने कल भी महिलाओं से संवाद किया था और मैंने नीचे तक उन सभी बहनों से संवाद किया है। मैंने हमारे जो डीलर हैं हमारे, उनसे भी मैंने संवाद किया है। मैंने युवाओं से भी संवाद किया है। नशा नाश का प्रतीक होता है। नशे की प्रवृत्ति को हम सभी को रोकना चाहिए और ये गांव के जो हमारे वरिष्ठ हमारी माता बहन, इसमें सभी को आगे आना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा युवा भटके नहीं, उसको रोजगार मिले, वही मिले और वो अपने माता पिता का सहयोगी बने, उनका सहारा बने। अगर उसको रोजगार मिलेगा तो निश्चित रूप से माता पिता का सहयोगी बने। अजय भाई साहब, 70 साल में पहली बार मुख्यमंत्री आदिवासी अंचल में आदिवासी लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी राजस्थान ये बहुत बड़ा मैसेज है कि 70 साल में पहला मुख्यमंत्री। देखिए, मैं ही नहीं, मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथी, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, आज मैं कह सकता हूं कि हमारे सभी कार्यकर्ता लगभग 14,000 ग्राम पंचायतों तक हमारे सभी गए हैं। सभी ने रात्रि चौपाल की है, लोगों से मिले हैं, उनके सुख दुख में क्या इनकी स्थिति है इनका आंकलन किया, निश्चित रूप से समाधान हम कर रहे हैं। ये हमारा पार्टी का स्वरूप है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो हमारे पार्टी के संस्थापक हैं, उन्होंने अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में जो खड़े व्यक्ति के लिए कैसे हम लाभ दे सकते हैं, हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो राष्ट्रवाद को लेकर के चलते हैं, मैं कह सकता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बताए हुए रास्ते पर राष्ट्र हमारा प्रथम कैसे हो सकता है और हमारा अंत्योदय जो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लाभ हम कैसे दे सकते हैं, हमारी वो अवधारणा है। और ये हमारा रात्रि चौपाल, गांवों से संपर्क, हमारा वो अंत्योदय का स्वरूप है, जिसको हम जन जन तक ले जाकर के आम जन को कैसे फायदा मिले, उसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं आपके माध्यम से सभी को कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन को पूर्ण रूप से। सर, रेल की सौगात मिल जाए, वागड़ अंचल में काफी उम्मीद है कि यही सरकार हमारी सौगात पूरी कर पाएगी। देखिए, हमने प्रस्ताव भेजा है और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि हम उसमें सफल होंगे। हम चाहते हैं कि ये क्षेत्र बहुत अच्छा है। हम बांसवाड़ा डूंगरपुर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, क्योंकि बारिश के समय में जिस तरह से यहाँ हरियाली है, यहाँ का मौसम है, पानी है। हम चाहते हैं कि हरा भरा प्रदेश हमारा अच्छा बने, किसान भी संबल हो, सभी यहाँ के लोग सुखी और आर्थिक रूप से मजबूत हों। लगातार हमारी सरकार उसके